विद्यालय हम पहले नहीं जाना चाहते हैं। वो पहलवान विद्यालय वाला हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं। उसका पहलवान विद्यालय नाम नहीं था, उसका नाम था चरवाहा विद्यालय। तो मेरा चुनौती है, आज भी इनके 5 क्लास के बच्चों को अपने फादर्स का नाम लिखने के लिए कहिएगा, हिंदी में शुद्ध नहीं लिखेगा। इनके स्कूलों की स्थिति है। लेकिन एक साथ और कर दीजिए ना कि हम तमाम लोगों के अधिकारियों और नौकरशाहों के बच्चे पढ़े। इतना बड़ा बजट दे रहे हैं तो अब कितना बिहार को लिख दीजिएगा तब उसमें पढ़ेगा। आपका शिक्षण संस्थान सिर्फ डिग्री बांटने का एकदम जगह बन गया है। आप इसको पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए। स्मार्ट क्लास भी वो इसलिए है कि कोई बच्चा के ऊपर शर्ट पहना दीजिए, स्वेटर पहना दीजिए, टाई बांध दीजिए, नीचे लगते रहे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, बिहार विधान परिषद का भी बजट सत्र चल रहा है। ऐसे में दोनों ही सदनों में कार्रवाई के दौरान काफ़ी गर्मा गर्मी का माहौल रहता है। आज बिहार विधान परिषद में शिक्षा बजट को लेकर जब प्रोफेसर नवल किशोर यादव, जो कि बिहार विधान परिषद के काफ़ी वरिष्ठ सदस्य हैं, काफ़ी लंबा अनुभव है उनका, वे जब बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर बोलने लगे तो मानो कमियों की झड़ी लग गई। कुछ इतनी कमियां गिनाई, स्मार्ट क्लास तो बना दिया है, कुछ हाल वही है कि बच्चे को आपने अच्छा शर्ट पहना दिया, नीचे से कुछ पहना नहीं है। इसके अलावा सरकारी अस्पतालों में, सरकारी स्कूलों में कैसी व्यवस्था है? आखिर हम आम लोग क्यों नहीं जा रहे हैं वहाँ पर इलाज कराने, क्यों नहीं पढ़ने जा रहे हैं? सरकार को सोचना तो होगा। बिहार विधान परिषद में नवल किशोर यादव जब चुन कर सभी मुद्दों पर बोलने लगे तो सबकी बोलती बंद हो गई। आपने अवसर दिया महोदय, इसके लिए मैं सदा आभारी रहूँगा। महोदय, राज्य सरकार का दस्तावेज और उनके डाटा, उनके विचार सारे दर्पण के तरह महोदय आए हैं। यहाँ 2022-23 में शिक्षा विभाग का बजट 39,191 करोड़ था, जो बजट का 14.8% था महोदय। इस बार 23-24 में महोदय 404,50 करोड़ 91,29,000 रुपये का आवंटन किया गया है, जो बजट का 17.9% है महोदय। देखने से ये लगता है कि बजट तो बढ़ा ही है, लेकिन ये बजट बनाते हैं और इस पर जब चर्चा तब बेहतर तरीके से होता महोदय, जब ये 39,191 करोड़ रुपए का जो बजट बनाया था, वो सरकार यह बताती कि इस वर्ष उसमें कितना प्रतिशत खर्च किए, किन किन चीज़ों पर खर्च किए, प्लान पर कितना खर्च किया, नॉन प्लान पर कितना खर्च किया, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना खर्च किया, उच्च शिक्षा के लेबोरेटरी के ऑपरेटर्स पर कितना खर्च किया, रिसर्च पर कितना खर्च किया। महोदय, इसका हिसाब नहीं देते हैं। सिर्फ ये एक तरह से आकलन करके लाके लोगों को आंख में धूल झोंकने का काम करती है सरकार। मैं इसलिए कह रहा हूं महोदय कि ये जो बजट आए हैं, मैं उसको जोड़ घटाव कर रहा था महोदय। प्राथमिक, माध्यमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक पढ़ने वालों की छात्रों की संख्या 5,85,80,229 है महोदय। छात्रों की संख्या के अनुसार जब इनके बजट से हम भागा देते हैं तो एक विद्यार्थी पर साल में 8,000 रुपया पड़ता है। साल में 8,000 रुपया महोदय। ये प्लान और नॉन प्लान दोनों मिला के इनके पूरे बजट पर, इनके बजट में कहीं से ये बातें नहीं आई है कि शिक्षा में ये विकास क्या करेंगे। इनका साइकिल भी यही में है, इनका पोशाक भी यही में है, जितने तरह के जो पढ़ाई छोड़ के जो इम्पोज किया है वो सारा इसी में है महोदय। इसलिए महोदय, मैं यह नहीं कहता हूं कि आपने बजट नहीं बढ़ाया, बजट बढ़ाया, लेकिन पढ़ाई को छोड़ के
महोदय, आज क्या स्थिति है? सर्वेक्षण जो इनके दस्तावेज आए हैं महोदय, इनके जो दस्तावेज आए हैं वो 1 से 8 तक के 70% बच्चे प्राइवेट स्कूल के या ट्यूशन के सहारा लेते हैं। 70%। सरकार को इस पर ध्यान रखनी चाहिए। अभी सबीर बाबू तो प्रोफेसर हैं और बड़े अच्छे लोग हैं, हम लोग मित्र हैं, एक साथ पढ़े हैं, लेकिन उनकी मजबूरी उनको पीछा नहीं छोड़ रहा है। मैं कह रहा हूं कि जिस राज्य में पढ़ने वाले बच्चों के 1 से 8 तक 70% बच्चों को प्राइवेट ट्यूटर के सहारा लेना पड़ता हो, महोदय हम पहले नहीं जाना चाहते हैं, वो पहलवान विद्यालय वाला हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं, हम आगे ही की बात करना गगड़ी छलकत जाए तो उससे भी डर लगता है हजूर। तो हम आपके माध्यम से अपने विद्वान साथी को बताना चाहते हैं कि उसका पहलवान विद्यालय नाम नहीं था, उसका नाम था चरवाहा विद्यालय। महोदय, जिस दिन पहलवान विश्वविद्यालय और विद्यालय बना था उस दिन सुनील जी का पदार्पण नहीं हुआ था राजनीति में, मैं सदन का सदस्य था, इसलिए आप हमको डिक्टेट नहीं करें। मैं पहलवान विद्यालय की भी मैं बात जानता हूं और चरवाहा विद्यालय की भी मैं बात जानता हूं। मैं उधर ले ही नहीं जाना चाहता, पता नहीं सुनील जी को खटपट हो गया, क्या हो गया, खींच के चरवाहे विद्यालय में ले जाना चाहते हैं। हम तो वहां ले ही नहीं, हम तो जनरल विद्यालय की बात कर रहे हैं कि जिस राज्य में बच्चे 70% बच्चे ट्यूटर के यहां जाए, तो माननीय मंत्री को और शिक्षा विभाग को निश्चित रूप से एक बार अपने अंदर झांक के मूल्यांकन करना चाहिए। नहीं तो मेरा चुनौती है, आज भी इनके 5 क्लास के बच्चों को अपने फादर्स का नाम लिखने के लिए कहिएगा, हिंदी में शुद्ध नहीं लिखेगा। इनके स्कूलों की स्थिति यह है। इसमें गाली देने का और डिफेम करने का सवाल नहीं है। हाँ, चमचागिरी नहीं करेंगे, ये बात सत्य है, लेकिन बोलेंगे तो सत्य। जो हमारे अद्यतन स्कूलों की स्थिति है महोदय, आप भी स्कूलों को जानते हैं, आज इन स्कूलों में कौन पढ़ रहा है बच्चा? जो लाचार है, जो बेबस है, जो गरीब है, जो तंगी हालत में है, जिनके देह पर वस्त्र नहीं है, जिनके पांव में जूता नहीं है, वही ना अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हम लोग इतने सदन के सदस्य बैठे हुए हैं महोदय, हम लोग पैर उचका उचका के बात करते हैं, इतने इनके अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, कोई के बच्चे पढ़ते हैं वहां? नहीं पढ़ते हैं। अगर इतना ही आप इतना पैसा 404 अरब 50 करोड़ 91 लाख 29 हजार रुपया का बजट है, आपको हम बहुत इसके लिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन एक साथ और कर दीजिए ना कि हम तमाम लोगों के अधिकारियों और नौकरशाहों के बच्चे पढ़े इसी में। इतना बड़ा बजट दे रहे हैं तो अब कितना बिहार को लिख दीजिएगा, तब उसमें पढ़ेगा। अरे ये राज्य का सवाल है। राज्य का 2 प्राइमरी चीज है आम आदमी से जुड़ा हुआ है महोदय। पहला शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य। महोदय, जो जन्म लिया है वो शिक्षा लेगा और जो बड़ा हुआ है उसको स्वास्थ्य केंद्रों में जाना पड़ेगा। यह दोनों आदमी के जीवन से लेकर मौत तक जुड़ा हुआ चीज है। और ये दोनों में आप सरकारी स्कूल में हमारे बच्चे नहीं जाएंगे, सरकारी हॉस्पिटल में हम नहीं जाएंगे, हमारे परिवार के लोग नहीं जाएंगे, तो क्या राज्य सरकार को मूल्यांकन नहीं करना चाहिए? उस राज्य के सरकार को मूल्यांकन नहीं करना चाहिए? हम तो एक बार झांक के अपने अंदर गिरवान में देखने की बात कर रहे हैं कि आप जरा देखिए कि हमारे 70% बच्चे ट्यूटर के हाथों में। आज क्या है, आप एक एक कोचिंग सेंटर में चल जाए महोदय, बच्चों को खड़ा होने का जगह नहीं है। और स्कूलों और कॉलेजों में चल जाए, बच्चों का अटेंडेंस नहीं है, कोई बच्चा जाता नहीं है। उसके 2-3 कारण है। एक कारण यह है कि एक नया सिस्टम आया है, इतना यहां अधिकारियों का राज बढ़ गया है, इतना आतंकित कर दिया अधिकारी कि अब कहा कि ऑनलाइन हम एडमिशन लेंगे। ऑनलाइन में क्या करते हैं,
लड़का लड़की गरीब के ही बच्चे आपके यहाँ पढ़ते हैं, वो कर दिया मधुबनी में और उसको दे दिए दरभंगा में ऑनलाइन। वो कर दिया ये बाढ़ में, उसको कर दिए आप पालीगंज में। कोई पालीगंज के लड़का लड़की अप्लाई किया, उसको कर दिए नालंदा में। महोदय, हमारी शिक्षा कहाँ से निकली है? मैंने उस दिन भी कहा था कि दलान से निकली है। हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं 10 बजे से क्लास क्या होता है महोदय कि 9 बजे तक अपने घर का काम गरीब का बेटा बेटी करता है। अपने खेत में हर बैल भी पहुंचाता था, जब हर बैल का जमाना था। खाना दाना भी अपने नौकर हर बहा को पहुंचाता था और 10 बजे कुर्ता फुल पैंट पहन के अपने स्कूल जाता था। हमारे देश में लोग काम करके शिक्षा ग्रहण किया है। आज वही लोग पढ़ रहे हैं। आप उसको दूर दूर कर भेज दीजिएगा एडमिशन, तो उसको रखने की हैसियत बाल बच्चे को दूसरा जगह डेरा लेके नहीं है, तो वो बच्चा एडमिशन तो ले लेता है लेकिन कभी क्लास में नहीं जाता है। आपका शिक्षण संस्थान सिर्फ डिग्री बांटने का एकदम जगह बन गया है। आप इसको पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए, यह मैं कहना चाहता हूं महोदय। सरकार को सिर्फ डिग्री बांटने की संस्था नहीं, आज क्या है? आज अभी कौन कह रहे थे अजय जी की स्मार्ट क्लास भी वो इसने है कि कोई बच्चा के ऊपर शर्ट पहना दीजिए, स्वेटर पहना दीजिए, टाई बांध दीजिए, नीचे लंगटे रहे। अरे जब स्कूल में शिक्षक नहीं है, बाथरूम नहीं है, बेंच डेस्क नहीं है, पीने का पानी नहीं है, तो वैसा ही ना होगा कि जैसे आप कोई नंगा लड़का को टाई बांध के घुमा रहे हैं महोदय। इसलिए आप इस पर प्लान कीजिए, इस पर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं, इस पर प्लान कीजिए महोदय। इनके समग्र शिक्षा अभियान में 2,35,000 प्राइमरी स्कूल टीचर के पोस्ट खाली हैं। और जब टीचर आएगा पास करके नौकरी मांगने की हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमको हाई स्कूल में नौकरी दो, तो उसको पुलिस से दौड़ा दौड़ा के मारने लगेंगे। शिक्षा मंत्री जी जाइए रहे हम और सुनवे नहीं करेंगे तो बोलेंगे क्या? खाली रामायणवा वाला बात बोलिएगा। माननीय सदस्य बोलिए, बहुत लोग सुन रहे हैं, सब लोग विद्वान बैठा है। महोदय, विश्वविद्यालयों की स्थिति क्या है? नीरज जी भी हंस रहे हैं, विश्वविद्यालय से बड़े कनेक्शन में रहते हैं, सीनेट सिंडिकेट में जाते रहते हैं। महोदय, विश्वविद्यालयों में 5-5 सेशन का परीक्षा नहीं हुआ है, परीक्षा हो ही नहीं रहा है। अब कोई आदमी अपने बेटी को तो एडमिशन होता है इसलिए कि पढ़ेगी तो लड़का वाला को बताएंगे कि बेटी मेरी बीए में पढ़ रही है, एमए में पढ़ रही है, तो बढ़िया दूल्हा मिल जाएगा, बढ़िया दूल्हा मिलेगा। अब वो 5 साल से एक क्लास में फसल होकर शादी रुका हुआ है महोदय। इसलिए आप परीक्षा की बात करें, आप परीक्षा लें, सेशन ठीक करें। विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की हालत क्या है? डिपार्टमेंट एक शिक्षक हैं, कहीं शिक्षक नहीं है। आप किस चीज पर पढ़ाई करा रहे हैं भाई? आप शिक्षक की बहाली क्यों नहीं करते हैं? आप शिक्षक की बहाली करेंगे नहीं, अफिलिएटेड कॉलेजों को आप टेक ओवर करेंगे नहीं, उनके शिक्षकों को लेंगे नहीं, आप इंटर कॉलेज को टेक ओवर करेंगे नहीं, आप स्कूलों को टेक ओवर करेंगे नहीं। और जितने शिक्षक, आज जो शिक्षक का पद खाली है वो महोदय इसलिए खाली है कि टेक ओवर किए थे तो शिक्षक था, और जब टेक ओवर कर लिया, वो रिटायर कर गए, तो आज तक वो शिक्षक नहीं आए हैं, शिक्षक की भर्ती नहीं हुई है महोदय। इसलिए महोदय स्कूलों को ठीक करें, कॉलेजों को ठीक करें, ये अफिलिएटेड कॉलेजों को अधिग्रहण कर लें, इनको शिक्षक भी मिल जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिल जाएगा महोदय। तो बिहार विधान परिषद की सदन की कार्रवाई के दौरान नवल किशोर यादव ने जब बोलना शुरू किया, सामने में सत्ता पक्ष के लोग बैठे हुए थे, खुद मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी उस दौरान मौजूद थे। तो ऐसे में कैसा माहौल था सदन की कार्रवाई के दौरान? आपने देखा है, आपने सुना है, इस वीडियो में जाना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कितने हद तक सत्य था, कितना आम लोगों को ये बातें पचेंगी, आम लोगों तक ये बातें कितनी पहुँचेंगी, ये आप खुद समझिए, खुद आकलन कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।